मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। वो है सूरह नहल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़रा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ईमान जैसी दौलत नवाजी। ये ईमान की दौलत पा करके हम दुनिया और आखिरत में दोनों कामयाब हो सकते हैं। दुनिया की जिंदगी को कामयाब बनाना और आखिरत की कामयाब बनाना ये हमारे और आपके हाथ में है। कुछ उसूल ऐसे जिनके जरिए से हम दुनिया की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, और अगर दुनिया की जिंदगी बेहतर हो गई तो इंशाअल्लाह आखिरत की जिंदगी भी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो दुनिया की बेहतर जिंदगी के कुछ उसूल है। पहला उसूल क्या है? अगर हम उस उसूल को बरतेंगे, उस उसूल पर काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है दुनिया और आखिरत में। तो दुनिया की कामयाबी और बेहतर जिंदगी के लिए पहला उसूल क्या है कि हमको ईमान लाना है और साथ में अमल सालेह करना है। ईमान और अमल सालेह, कोई भी नेक अमल, कोई भी अच्छा अमल, कोई भी अल्लाह को खुश करने वाला अमल तब तक कबूल नहीं होगा जब तक कि हमारे और आपके पास ईमान नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मोमिन हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम और आप मोमिन हैं। मोमिन होने के बाद, ईमान लाने के बाद अमल सालेह जरूरी है। जैसा कि मैंने खुतबे में सुनाने के बाद जो आयत आपके सामने पढ़ी है वो यही है कि मन आमिल सालिहन, जो कोई नेक काम करता है, मिन ज़करिन व उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत, कोई भी एक नेक काम करता है चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, शर्त ये है कि वो मोमिन हो, वो ईमान वाला हो, दावा न करता हो बल्कि वो ईमान ला चुका हो, जबान से भी और दिल से भी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम गारंटेड उसको अच्छी जिंदगी देंगे। हयातन तय्यबन, फलनुहयिन्नहुम हयातन तय्यबा, हम उनको बेहतरीन जिंदगी देंगे जो भी ईमान के बाद अमल सालेह करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में उनके लिए बहुत बेहतरीन अजर है जो कुछ वो करते हैं। तो अगर हमारे पास ईमान है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ईमान है, तो हमें अमल सालेह करना चाहिए। अमल सालेह में वो अमाल शामिल होते हैं जो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल ने हमको बताए। जो किया वो करना है, जिसका हुक्म दिया है उसको करना है, और जिससे रोका है उससे रुक जाना है। नेक अमल हमारा शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की मोहर लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम नेक काम के नाम पर खुराफात और बिदाअत कर रहे हैं, जो दीन में चीजें नहीं हैं उनको हम अमल सालेह में नहीं शुमार कर सकते। करते देखने में कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो अमल सालेह नहीं। क्यों? अमल सालेह के लिए कुरान और सुन्नत की मोहर होना जरूरी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, करने का हुक्म दिया हो, वो अमल सालेह। तो मोमिन अगर नेक काम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी के साथ कहा है कि हम उसको बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। अब जरा रुक करके हम जरा गौर कर लें कि हमारी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं? दुनियावी जिंदगी में हम क्यों परेशान हैं? क्यों हम हालात से दो चार हुए हैं? क्यों हर एक कौम हमारे पीछे पड़ी हुई है? क्यों? क्योंकि हमने अमल सालेह नहीं किया, या तो हमारे ईमान में कमी है। तो हम अपने ईमान को दुरुस्त करें और नेक अमाल करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है, कोई इंसान ने अमल वादा नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो इस पूरी सृष्टि का पालनहार है, जो खालिके कायनात है, मालिके अर्दो समा है, उसने वादा किया है कि हम तुमको बेहतरीन जिंदगी दुनिया में देंगे। तो जिंदगी दुनिया की अगर बेहतरीन बनानी है तो क्या करना होगा? ईमान के साथ अमल सालेह, ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो दूसरा उसूल जो है वो ये है कि हम शुक्र करने वाले बन जाएं। जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दिया है उस पर हम शुक्र बजा लाएं। अगर हम शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में कहा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्राने वाली, शुक्रगुजार जिंदगी गुजारोगे
तो तुम्हारी चीजों में हम बढ़ाएंगे, लयज़ीदन्नकुम, हम तुमको बढ़ा देंगे। ये इस्तिफाम है, काहे में बढ़ा देंगे? जो तुम चाहोगे। तुमको माल चाहिए, तुमको औलाद चाहिए, तुमको बरकत चाहिए, तुमको अच्छा कारोबार चाहिए, तुमको बहुत कुछ चाहिए, सब में बढ़ा देंगे। शर्त ये है कि उसूल नंबर 2, शुक्रगुजार जिंदगी गुजारने लगो। जो कुछ तुम्हारे पास है, शुक्र गुजारने के सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो कुछ भी हमारे पास नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, उसका हम शुक्र कैसे अदा करें? हम अपने से कमतर को देखें। अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो अगर हम कार की ख्वाहिश करते हैं और कार को देखते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए, तो हम शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, हम नाशुक्री कर रहे हैं। हम साइकिल वाले को देखें, उन लोगों को देखें जो पैदल चल रहे हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोटरसाइकिल की भी तौफीक नहीं दी है, तो हम शुक्राने वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। जब हम अपने से कमतर देखेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को शुक्रिया बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोटरसाइकिल तो है। तो शुक्राने की जिंदगी गुजारें। और अगर शुक्राने की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, कुफरान करेंगे, इनकार करेंगे अल्लाह की नेमतों का, जो कुछ हमारे पास है उसी में ओल फोल रखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुछ नहीं दिया है, ऐसा है वैसा है, कुफरान की जिंदगी गुजारेंगे, अगर आप कुफ्र की जिंदगी गुजारेंगे, इनकार की जिंदगी गुजारेंगे, नाशुक्री की जिंदगी गुजारेंगे, तो इसी के आगे सूरह इब्राहिम की ही आयत नंबर 7 में ही आगे कहा है, वला इन कफरतुम, और अगर तुमने इन नेमतों का जो मैंने दे रखी तुमको इनकार कर दिया, तो हम क्या करेंगे? इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अजाब से बचना है तो शुक्रगुजार जिंदगी गुजारनी होगी। बेदुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा हमको? उसूल नंबर 2, शुक्रगुजार जिंदगी गुजारनी होगी। नंबर 3, अगर हमको दुनिया की जिंदगी बेहतर करनी है, हर इंसान चाहता है कि हम दुनिया की जिंदगी बेहतर कर ले, तो उसूल नंबर 3 को अपनाना होगा। क्या करना होगा? सब्र करना होगा। सब्र के बारे में कहते हैं सब्र मोमिन का हथियार होता है। जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक है सब्र, एक है शुक्र। समझ लीजिए जिंदगी एक साइकिल है और इसका एक सब्र का पहिया है, एक शुक्र का पहिया है, ये बराबर अदा होना चाहिए। हमारे पास मालो दौलत की इफरात हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दे दे, पूरी दुनिया हमको दे दे, हम शुक्र अदा करते रहें। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सब हमसे ले ले, हम सब्र करते रहे। हमारे साहब इकराम ने यही किया। ईमान लाने की पादाश में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, इसका ऐलान किया था और सहाबा से उनका घर छीन लिया गया, उनके बच्चे छीन लिए गए, उनका खुद का महबूब वतन छीन लिया गया, बहुत सारी मसाइब, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब्र किया। और सब्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह तौर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमा दिया है। हम लोग अक्सर जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं उसमें अक्सर इमाम साहब यही तिलावत करते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम तुमको आजमाएंगे, हम तुम्हारे सब्र को चेक करेंगे। सोने को जब तक कि आग में नहीं डाला जाता है वो खूबसूरत जेवर नहीं बन सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भी आजमाता है। कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तुमको जरूर आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, कुछ चीजों से, मिनल खौफ, डर से, वल जू, भूख से, वनक्सिन मिनल अम्वाल, और तुम्हारे मालों में कमी करके, वल अनफुस, और तुमसे, तुम्ही से, तुम्हारी जानों से, वह समरात, फलों से आजमा लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो तमाम नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरों को दे रखी तुमसे लेकर के तुमको आजमाएगा। वह बश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे पास नहीं है, कम हो रही हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं यहाँ पर, अगर ये चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे ले रहा है तो उस पर सब्र करना है। क्यों? सब्र करने वालों के लिए ही बशारत है। एक और जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। जितने अंबिया किराम थे, सहाबा किराम के बाद आप मिसाल दे सकते हैं अंबिया किराम की, तमाम अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान से गुजारा, सबने सब्र किया। चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चाहे जो नबी हो, चाहे जो रसूल हो, सबको आजमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। अंबिया ने क्या किया, सहाबा किराम ने क्या किया, सालिहीन ने क्या कहा, सबने सब्र किया। सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगिरदा बंदे बन जाएंगे। हमें सब्र करना चाहिए। अगर आज हमारे पास तंगदस्ती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान
कहा है, वादा किया है, इन माल उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है, तंगी में सब्र करो, और जब फराखी हो जाए, तुम्हारे पास पैसा हो जाए, तुम्हारे पास हर एक चीज हो जाए, तुमको दुनिया मिल जाए, तो क्या करो, शुक्र अदा करो। तो उसूल नंबर 3 क्या है, हमको सब्र करना चाहिए। चौथी चीज क्या है, चौथा उसूल, दुनिया की जिंदगी को अगर हमको बेहतर बनाना है तो एक उसूल और है, तौबा और इस्तिग़फ़ार। जो कुछ भी हम दुनिया में हमको मिल रहा है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको गिफ्ट में दे रहा है? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहा है, इसीलिए कहता हूं, मैं अक्सर कहा करता हूं, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। हो सके तो अरबी सीखें, ना सीखें तो अपने बच्चों को सिखाएं, और फिर उनसे कहें कि मुझे कुरान का तर्जुमा सुनाओ। कुरान जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, अहादीस को जब तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तो इस्लाम सही समझ में आता है। वरना आजकल कंफ्यूजन ये है, किसकी बात हम माने। बहुत सारे फिरके वजूद में आ चुके हैं, बहुत सारे जमातें, बहुत सारे मसालिक वजूद में आ चुके हैं, कंफ्यूज है उम्मत की, हम हक को पहचाने कैसे। हक को पहचानने के लिए सबसे बेहतर यह है, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा जाए, अहादीस को, सही अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, सही आलिम की रहनुमाई में, हक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल जैसे रात के बाद अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही आप अगर तारीकी में हैं तो उजाले में आ सकते हैं। कुरान और हदीस पढ़ें। जो कुरान और हदीस जब पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, कुरान की आयत बताती हैं हमको कि हम जो कुछ भी करते हैं ये हमारी हाथों की करतूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ नहीं देता हमको, हमारा ही बदला हमको देता है। कुरान में कहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीन नास, जो कुछ भी तुम्हारे पास मुसीबत पहुंचती तुम्हारे हाथों की करतूत है, तुम अपने हाथों से कमा रहे हो, तुम्हारे अमाल का ही मजा तुमको जगाते हैं हम। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पे कहा, वयाफू अन कसीर, बहुत सारी चीजों को तो माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों में से, हमारी गलतियों में से, हमारी खताओं में से बहुत सारी चीजें तो अल्लाह माफ कर देता है। कुछ चीजों को देता है बदला, जो हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमारे ऊपर परेशानी आती है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको मुसीबत और परेशानी को टालने के लिए तौबा करना चाहिए। जो कुछ भी अभी तक हमारी गुज़श्ता जिंदगी में हुआ, पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हमने किया है, उसकी तौबा करें कि अल्लाह अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तौबा कर ले और इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार के बहुत फायदे हैं। अगर आप गुनहगार नहीं हैं तब भी आपको इस्तिग़फ़ार करना है। क्यों? क्या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तमाम गुनाह माफ थे, कोई गुनाह हुआ ही नहीं तो माफ क्या होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, तौबा करते, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, करेंगे, बहुत फायदे होंगे। परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाएंगे। बागात में अगर गल्ला नहीं पैदा हो रहा है, खेत सूखा पड़ा है, आसमान से बारिश नहीं हो रही है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा। सिर्फ एक अमल कर लीजिए कि इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। क्या कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूह में, सूरह नूह में इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, और तुम क्यों नहीं अपने अल्लाह से, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करते हो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर बेहतरीन बारिश बरसाएगा आसमान से। वयमदिदकुम बिमालिम व बनीन, और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बहा देगा। यानी कि दुनिया की फराखी चाहते हो, दुनिया में शादाबी चाहते हो, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो उसूल नंबर 4 है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। दुनिया की जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो हमको एक और उसूल अपनाना पड़ेगा, वो है उसूल तक़वा का। दुनिया की जिंदगी हमारी बेहतर कब हो सकती है, जब हम तक़वा इख्तियार करते हैं। तक़वा मतलब क्या होता है, तक़वा मतलब ये होता है गुनाहों से दूरी, परहेजगारी जिसको बोलते हैं, गुनाहों से दूरी। बिल्कुल जो कुछ भी अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उसके करीब हम नहीं जाएंगे। इज्तिनाब और नेकी की तरफ रग़बत, गुनाहों से दूरी और नेकी की तरफ चलना, इसी को तक़वा बोलते हैं। और तक़वा होता कहाँ है, हमारी दाढ़ी टोपी में होता है, हमारे लिबास में होता है, भूल जाइए, नहीं। तक़वा होता है दिल में, दिल की कैफियत वो तक़वा बताती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया अपनी उंगली से, तो आगे तक़वा हा होना, तक़वा हो ना, यहाँ होता है तक़वा, परहेजगारी यहाँ होती है। बहुत सारे अमाल हम दिखावे के लिए करते हैं, उनका न बदला मिलता बल्कि उसकी सजा मिलती है। अगर हमने नमाज पढ़ी दिखावे के लिए तो अल्लाह ताला कहेगा रियाकारी कर रहा है, तो दूसरे को नहीं कर रहा है, मेरे लिए क्या ही नहीं, तौहीद वाला होकर के शिर्क कर रहा है। ये फला साहब को दिखा रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फला साहब को दिखा रहा है मैं सदका कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कर तो नेकी रहे लेकिन उसका हमको उल्टा अजाब मिलेगा, हमको सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा अजाब मिलेगा।
तो तकवा मतलब ये होता है दिल से डरना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना। अगर हमने कोई भी रियाकारी की, और हदीस में कहा गया है मन तसद्दका युराई फकत अशरक, जिसने भी सदका किया दिखावे के लिए, शिर्क किया। कोई भी अमल हमारा अगर दिखावे का दुनिया वालों के लिए है तो दुनिया वाले फकीर है, मोहताज है, कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह के लिए तो अल्लाह तो गनी है, अल्लाह सब कुछ दे सकता है। तो तकवा कहाँ होता है? तकवा यहाँ होता है। या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकवा ऐसे है जैसे एक खारदार झाड़ी में एक रास्ता है पतला सा, और इधर भी कांटे हैं इधर भी कांटे हैं, दोनों तरफ कांटे हैं, और तुमको अपना दामन बचा के निकलना है। अगर तुम दामन बचा के निकल पड़े फिर तो तकवा तुम्हारे पास है। क्यों? ये जो गुनाह है, जो शैतान है, ये गुनाह करवाता रहता है। ऐसे हालात में अगर आप अल्लाह के करीब होते हैं, नेकियों के करीब होते हैं, गुनाहों से दूर होते हैं, तो ये तकवा हासिल कर लेंगे। परहेजगारी, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। और सूरे तलाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा भी है ये जल्लहु मखरजा। हमारे पास बहुत सारे मरहले आते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है, हम सोचते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, चाहे कर्ज में डूबे हो, चाहे किसी मसले में फंसे हो, या कोई और मामला हो। दुनिया में बहुत सारे मामलात होते हैं, दुनिया मामलात के लिए ही बनाई गई है। अगर हम किसी मामले में फंसे हैं तो अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं तो दुनिया की जिंदगी बेहतर हो जाएगी हमारी। सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है, उसके लिए मखरज निकालते हैं, यानी कि निकलने का रास्ता निकालता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है, ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसको गुमान नहीं होता है। परहेजगारी का ये फायदा है, तकवे का ये फायदा है। अगर जिंदगी हमको दुनिया की जिंदगी बेहतर बनानी है तो एक और उसूल है, उसूल नंबर 6, वो है नमाज। हम नमाज की पाबंदी करें। कुरान में कहा गया है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, बेशक नमाज वक्त मुकर्रर पर फर्ज है। फर्ज नमाज की कितनी फजीलत है बयान करने की जरूरत नहीं है। मैं एक नफिल नमाज की फजीलत बयान करूंगा, आप अंदाजा लगाइए कि सुन्नत का क्या मर्तबा होगा और फर्ज का क्या मर्तबा होगा। रात की नमाज के बारे में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रात की नमाज पढ़ा करो, ये सालिहीन की निशानी है, ये सुलहा की निशानी है, ये नेक लोगों की निशानी है। अल्लाह से करीब हो जाओगे, गुनाहों से दूर हो जाओगे, और अगर तुम्हारे पास कोई जिस्मानी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ये हदीस है, सही हदीस है। कौन इंसान है जो आज ये कह सकता है कि हम बीमार नहीं है? हर इंसान कोई ना कोई मर्ज में है, नहीं वो है तो उसके घर में मर्ज वाले हैं लोग। अगर बीमारी को दूर करना है, अल्लाह के करीब होना है, गुनाहों से दूर होना है, सालिहीन में अपनी गिनती करवानी, तो क्या करना पड़ेगा? एक नफिल नमाज पढ़ लीजिए, रात की नमाज जिसको तहज्जुद बोलते हैं। वो एक नफिल नमाज की इतनी अहमियत है, फिर सोचिए आप सुन्नत की क्या अहमियत होगी। और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में दुनिया पे आता है और उस वक्त कहता है मांगो जो कुछ मांगना है। उस टाइम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल करीब होता है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा करीब होता है, लेकिन उस वक्त जो होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया भी होता है, खुद कहता है मांगो जो कुछ मांगना है। तो नफिल नमाज और फिर फर्ज नमाज की कितनी अहमियत होगी। फराइज की पाबंदी होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि नाबीना शख्स को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी थी कि वो घर पे नमाज पढ़ ले। अगर अजान की आवाज आ रही तो बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। घर से बेहतर है बाजमात नमाज पढ़ें। बेहतर यह है कि आप सुन्नत के मुताबिक जहां नमाज होती हो वहां नमाज पढ़ें। कुल्ली तौर पर खुले आम में कह रहा हूं, जहां पर सुन्नत के मुताबिक नमाज होती है वहां पढ़ने की कोशिश करें। नमाज हो जाएगी आपकी, लेकिन सुन्नत के मुताबिक होगी क्या? नहीं हो सकती है। तो जहां पर सुन्नत की पाबंदी होती हो, घर से कम लोग हो, घर से आपकी मसाजिद दूर हो, लेकिन आप वहां पर पाबंदी करें, सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें। तो बाजमात नमाज पढ़ें और फर्ज नमाज की अदायगी मस्जिद में जाकर के करें। बहुत सारी फजीलतें हैं, वक्त नहीं है और ना ही सिर्फ नमाज का मौजू है। तो दुनिया की जिंदगी अगर बेहतर चाहते हैं, हम दुनिया की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, अच्छी गुजारना चाहते हैं, तो एक उसूल और है, उसूल नंबर 7, वो है कसरत से दुआ करें। मैंने पहले ही बयान किया है कि दुआ जो है तमाम फैसलों को बदल देती है। कोई मुसीबत कोई परेशानी डालने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसको हटाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो परेशानी, दुख दर्द परेशानी सब कुछ हटा देगा। ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कोई भी कज़ा को, कोई भी फैसले को, कोई भी किस्मत को नहीं टाल सकता, मगर दुआ टाल सकती है।
हमारी किस्मत में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख लिया है हजारों साल पहले कि ये परेशान होने वाला है, ये बीमार होने वाला है, इसको ये आजमाइश होने वाली है, हम दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फैसलों को बदल देता है। तमाम अंबिया ने दुआ मांगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ स्टोर कर ली। आपको इससे पहले जो खुतबा हुआ था उसमें दुआ के ताल्लुक से मालूम भी हुआ था। इब्ने माजा की रिवायत है दुआ के ताल्लुक से, हदीस नंबर 3865 है। उसमें कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बंदा दुआ करता है, जब दस्ते सवाल दस्त उठाता है, अपने हाथ को उठाता है वो कौन बंदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है कि इसको खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है कि ये बंदे ने हाथ जो उठाया है इसको हम खाली लौटा दे, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करता है। क्या खास लोगों की करता है, मखसूस लोगों की, उलमा की, मुफ्तियान इकराम की, मुफस्सरीन की, आलिमों की दुआ कबूल करता है? नहीं, हर इंसान की दुआ करता है, दुआ कबूल करता है। चाहे वो मोमिन हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे वो काफिर, सबकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को जरूर सुनता है, लेकिन 3 तरह से दुआ कबूल होती है। एक तो जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, जो हमने मांगा वो मिल गया, ये एक तरह की दुआ की कबूलियत की शर्त है। दूसरी चीज, जब हम मांगते हैं कुछ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देता है तो स्टोर कर लेता है आखिरत के लिए, उसका बदला आखिरत में हमको मिलेगा। कभी कभी दुआ कबूल हो जाती है लेकिन हमको महसूस नहीं होती। हमने दुआ की, आखिरत के लिए स्टोर हो गई, हमने दुआ की, मांग ली, मिल गई, फौरन मिल गया वो चीज। एक और चीज है कि हमने दुआ की, ना वो स्टोर हुई ना मिली, बल्कि हमारे ऊपर जो आने वाली परेशानियां, मुसीबत, बलाएं थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन टाल देता है हमारी दुआ की वजह से। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से 100% आपका ही फायदा है दुआ करने में। हमें और आपको क्या चाहिए कि हम दुआ करते रहे और सिर्फ अल्लाह से मांगे, जो हम इकरार करते हैं सूरह फातिहा में उसको दोहराते रहे। और दुआ की कोई खास टाइमिंग नहीं होती, नमाज की टाइमिंग है, रोजे की टाइमिंग है, हज उम्रे की टाइमिंग है, लेकिन दुआ की कोई टाइमिंग नहीं। सुबह शाम आप दुआ कर सकते हैं, जिस वक्त चाहे, जिस सिमत चाहे दुआ कर सकते हैं। तो दुआ को लाजिम पकड़े। एक और उसूल जो बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया की जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो एक और उसूल है जिसको उसूल नंबर 8 कहते हैं, वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का कसरत से जिक्र करें, जैसे कसरत से दुआ करें इसी तरीके से कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। सूरह राद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, दुनिया की सारी चीजें हमारे पास हैं, मान लिया किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास बहुत कुछ है, फिर भी लोग खुदकुशी करते हैं। आप बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका रेशियो आप देखें, सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग खुदकुशी करते हैं। क्यों? सुकून और इत्मीनान नहीं है, तस्कीन कल्ब नहीं है। हमारे पास भी बस कभी कभी ये होता है कि जो कुछ मांगते हैं सब मिल जाता है, फरावानी होती है, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। दिल को सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कुरान हकीम में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, और जान लो कि दिलों का इत्मीनान, सुकून कल्ब जो है वो काहे में है? अल्लाह के जिक्र में है। सूरह बकरा में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कितनी बड़ी बात है। खालिके कायनात, मालिको अर्दो समा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको याद करेगा अगर हम उसको याद करें। कितनी सारी मखलूकात है, कितने सारे ग्रह है, कितने सारे गैलेक्सीज है, कितना सब कुछ इंतजाम है पूरी, अगर आप कायनात पे गौर करें तो। और अगर हम अल्लाह को याद करते तो अल्लाह हमें याद करता, और अल्लाह याद कर ले फिर किसी और की याद की जरूरत नहीं है हमको। तो एक ये भी उसूल है अगर हमको दुनिया की जिंदगी बेहतर बनानी है तो। एक और उसूल है जो उसूल नंबर 9 है, वो है अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर जो भरोसा करता है, सूरह तलाक में मैं पढ़ चुका हूं, उसकी आगे क्या आयत है, वमन यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है फहुव हस्बुह, तो अल्लाह उसके लिए काफी है। हमारे पास उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कीजिए, सारे काम, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तवक्कुल का मतलब ये भी नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं तवक्कुल के लिए तो हम तो अल्लाह पे तवक्कुल किए हैं, हमको दुकान वुकान खोलने की जरूरत नहीं है, हमको कारोबार करने की जरूरत नहीं, हमको जॉब की क्या जरूरत है, हमारे पास तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तवक्कुल का मतलब ये नहीं है। एक वाकया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। एक सहाबी आए, अपना ऊंट बाहर छोड़ दिया मस्जिद के, और आए, पूछा ए अल्लाह के रसूल बताइए तवक्कुल क्या, अल्लाह पे भरोसा कैसे करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पहले जाओ अपने ऊंट को बांध के आओ फिर बताते हैं। उन्होंने कहा मैं समझ गया। उन्होंने कहा मैं समझ गया। अरे अपने ऊंट को छोड़ दो तो भाग जाएगा, ऊंट को बांधना है, वसाइल का इख्तियार करना है, इसे कहते हैं भरोसा। कुछ ना करें और भरोसा करें, सिर्फ सब कुछ करने के बाद भरोसा करें।
अल्लाह पर ही भरोसा होना चाहिए। मोमिनीन का भरोसा तो अल्लाह पर ही होना चाहिए। परिंदों की तरह हो। परिंदों की मिसाल दी, अपने घोंसले जब निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं वो, लेकिन वो शाम को आते हैं तो भरे पेट होते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा ले करके आते हैं। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही परिंदों की तरह खिलाता है। खाली पेट जाओगे, भरे पेट आओगे, तो अल्लाह पे भरोसा कर लो, लेकिन निकलना पड़ता है। परिंदे घोंसले में बैठे रहे, ना उनको खाना मिलेगा ना उनके बच्चों को मिलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तगोदो करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी है, अब इसको हासिल कैसे करना है, कसबे माश के लिए निकलना पड़ेगा। आपको अपना इल्म, अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, फिर आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो बेहतर जिंदगी अगर दुनिया की गुजारनी है तो एक और उसूल है, उसूल नंबर 10, ये आखिरी उसूल है, किसी की परेशानी को दूर कर दें। ये बड़ा अहम उसूल है और बहुत टफ है। यहाँ तो अपनी परेशानियां दूर नहीं होती हैं, है ना। मुसलमान बहुत परेशान है, रोते हैं ना लोग, गलत रोते हैं, ढोंग करते हैं। कोई परेशान नहीं है, सबके घर में खाना है, सब मजे से रह रहे हैं, कोई कहीं नहीं भगाया जा रहा है। सिर्फ अपने आप को हम दिलासा दिलाते हैं कि हम परेशान हैं। ये शिकवा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। कहा गया है, अगर तुमको दुनिया की जिंदगी बेहतर करनी है तो किसी की परेशानी दूर कर दो। उसका नतीजा क्या होगा? मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 6065 है, जो शख्स ये चाहे कि उसकी दुआएं कबूल हों, जो शख्स ये चाहे उसकी दुआएं कबूल हो और उसकी परेशानी दूर हो, उसको चाहिए किसी और की परेशानी दूर कर दे। हम जो इबादत करते हैं उसके बाद दुआ करते हैं, या हम सिर्फ दुआ करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं और उसकी वजह भी परेशानी आती है, तो ये आखिरी उसूल काम का है, हम किसी और की परेशानी में काम आ जाए, हम लोगों के लिए मुफीद बन जाएं, हम लोगों की परेशानी दूर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानी भी दूर करेगा, हमारी दुआ को भी कबूल करेगा। तो उसूल 10 उसूल मैंने बताए, जो बेहतर जिंदगी, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 10 उसूल हैं। इंशाअल्लाह इस पे हम काम करेंगे तो दुनिया की जिंदगी तो बेहतर होगी, आखिरत की भी जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम उसूल और इसके अलावा जितने भी उसूल हैं सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।